नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। जो आईबीपीएस एसओ के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ये पजल जो है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये चलिए, आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, इसको बनाइए फिर देखते हैं। उम्मीद है कि अब आपका क्वेश्चन जो बनना होगा बन गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनाते हैं। इसको जो लोग नहीं बना पाए वो देख लें। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इसकी कंडीशंस जो दी होती हैं उनको लिख पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझ के उनको लिखते हैं। जैसे कहा गया 6% PQRST एंड यू वेंट ऑन ए टूर टू डिफरेंट डेट को। एक को एक डेट है 9, एक है 26। 3 मंथ में जाते हैं, मार्च मई और नवंबर में जाते हैं। और कहाँ-कहाँ अलग-अलग प्लेसेस में जाते हैं। जैसे दिया गया आपको पुणे, गया, वडोदरा, सोनीपत, कोटा एंड मैसूर। तो सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, यू वेंट ऑन ऑड नंबर डेट। यू यू जो है ऑड नंबर डेट, ऑड कौन सी है इसमें, ऑड इसमें एक ही डेट, नाइन्थ, ऑड जो है नाइन्थ डेट है। ओनली 2% बिटवीन यू एंड मैसूर। जो मैसूर मैसूर जो गया है और यू के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, आर एंड क्यू वेंट ऑन द सेम डेट बट नॉन ऑफ द वेंट इन नवंबर। जो आर कौन जो आर एंड क्यू जो है, आर एंड क्यू ये सेम डेट को जाते हैं। कब जाते हैं, सेम डेट को जाते हैं, लेकिन नवंबर में नहीं जाते। कब नहीं जाते, नवंबर में नहीं जाते। और क्या कहा, द वन हु वेंट वडोदरा वेंट इमिडिएटली बिफोर क्यू। जो वडोदरा गया है वो क्यू से जस्ट पहले जाता है। वडोदरा जो गया है वो क्यू से जस्ट पहले जाता है, लेकिन मई में नहीं जाता। ये वडोदरा वाला जो है मई में नहीं जाता। और इसमें आगे क्या कंडीशन दी हुई, एज मैनी पर्सन वेंट आफ्टर टी सेम एज पर्सन बिफोर। जितने लोग टी के बाद गए हैं उतने ही लोग कोटा के पहले गए। जितने लोग टी के बाद गए उतने ही टी कोटा के पहले गए। और अगली कंडीशन का, टी डिड नॉट गो इन मार्च। और जो टी है वो मार्च में नहीं गया। टी जो है मार्च में नहीं गया। ओनली 1% वेंट बिटवीन वन हु वेंट पुणे एंड सोनीपत। केवल 1%
एक पर्सन जो है पुणे और सोनीपत के बीच गया है, सोनीपत और पुणे के बीच केवल एक पर्सन गया है। आगे क्या कह रहा है, पी वेंट इमिडिएटली आफ्टर वन हु वेंट सोनीपत बट डिड नॉट गो मैसूर। पी जो है मैसूर नहीं गया है, मैसूर नहीं गया है, लेकिन सोनीपत के जस्ट पहले गया है, सोनीपत के जस्ट पहले गया है। ठीक है, सोनी सी वेंट टू सोनीपत इमिडिएटली आफ्टर सोनीपत के तुरंत बाद गया है, सोनीपत के तुरंत बाद गया है। ठीक है, सोनीपत के तुरंत पहले नहीं गया है। यस डिड नॉट गो पुणे, यस जो है वो पुणे नहीं गया है। तो इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, इसको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले हम मंथ लिख लेते हैं। कितने मंथ है? मार्च, मई एंड मार्च, मई एंड नवंबर, नवंबर, मार्च, क्योंकि हर मंथ में ये दोनों डेट जरूर होंगी। तो 9/26, 9/26 एंड 9/26। ठीक, इसमें कंडीशंस हमें मिली गई हैं। तो यू नाइन्थ को नहीं, यू नाइन्थ को जाता है। तो नाइन्थ 3 में डेट दिख रही है, नवंबर और मई और मार्च में। तो इसमें कौन सी हम लगा सकते हैं? देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं। हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि यू नाइन्थ को गया है, यू और मैसूर के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, यहाँ मैसूर हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। और क्या कहा गया है? क्यू के जस्ट ऊपर वडोदरा गया। आर और क्यू जो है नवंबर में नहीं होंगे, आर और क्यू नवंबर में नहीं होंगे। क्यू यहाँ पे हो सकता है, इसके जस्ट ऊपर वडोदरा, लेकिन ये मई महीने, तो क्यू यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर क्यू के जस्ट ऊपर जो है वडोदरा हो जाएगा, वडोदरा, वडोदरा हो जाएगा। ठीक है, और टी के जितने नीचे है कोटा के उतने ऊपर है। टी जो है मार्च में नहीं जाएगा, टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो ये जो अगर जो यहाँ पे टी रखेंगे, यहाँ पे अगर जो टी रखेंगे तो टी के नीचे 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उसके ऊपर फिर नहीं हो पाएगा। तो टी को हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, टी को यहाँ रखते हैं। तो टी के नीचे 1 है, तो कोटा के ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोटा आ नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये पॉसिबिलिटी हम लोगों की क्या होगी? गलत हो गई। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हम लोगों की गलत हो गई, तो इसको हटाते हैं, ये पॉसिबिलिटी यू वाली जो है पॉसिबिलिटी हटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब यू को ऊपर से नहीं लेते, लेकिन नीचे से लेते हैं। यू को यहाँ रखते हैं, ये 9th है, यू को यहाँ रखते हैं। ठीक है, यू और मैसूर के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, ये मैसूर हो जाएगा। यू और मैसूर के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है आर और क्यू सेम डेट को है, लेकिन नवंबर में नहीं है। तो आर और क्यू यहाँ आ नहीं सकते, आर आर और क्यू इन दोनों में आ सकते हैं, मार्च और मई में आ सकते हैं आर और क्यू। तो अगली कंडीशन देखते हैं, टी के जितने नीचे है मार्च कोटा के उतने ऊपर है। टी यहाँ आ नहीं सकता, टी यहाँ आ सकता है। तो टी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे। अगर टी यहाँ आता तो 1 2 3 ये हो जाएगा, कोटा को फिर यहाँ रखेंगे 1 2 3, यहाँ इसमें टी और कोटा आ जाएगा, इन दोनों में टी और कोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन देखते हैं, सोनीपत के जस्ट नीचे पी है। ठीक है, यस पुणे नहीं है। इसमें कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं? क्यू के जस्ट ऊपर वडोदरा है, वडोदरा मई में नहीं है। हाँ, वडोदरा इसमें नहीं है, तो वडोदरा या तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है या तो यहाँ पे। अगर जो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू क्यू को यहाँ पे रख के देख सकते हैं। क्यू अगर जो यहाँ आ जाएगा, हाँ, क्यू के जस्ट ऊपर वडोदरा, क्यू को यहाँ पे रख के देखते हैं। क्यू के जस्ट ऊपर वडोदरा, क्यू के जस्ट ऊपर क्या है? वडोदरा है। ठीक है, क्यू के जस्ट ऊपर वडोदरा आ गया। अब क्या क्या कहा जाए? ये कंडीशन सही हो गई, ये कंडीशन जो है ये भी हो गई, ये भी हो गई। यू 9th को हो गया, ये भी सही है,
यू और मैसूर हो गया, ये भी कंडीशन हो गई। आर और क्यू सेम डेट को आते हैं, तो क्यू जो 26 में आया है तो आर भी 26 में आएगा, लेकिन नवंबर में नहीं आएगा, तो आर कहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर यहाँ पे आएगा। जब आर यहाँ पे आएगा तो टी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा तो कोटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि टी के नीचे 3 लोग हैं, 1 2 3, तो कोटा के ऊपर भी 3 लोग होने चाहिए। 1 2 3 सही हो गया। तो ये भी कंडीशन सही हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है पुणे और सोनीपत के बीच में एक एक लोग है, पुणे और सोनीपत के बीच में एक लोग है। तो पुणे और सोनीपत के बीच में एक लोग है, और क्या कहा जा रहा है, सोनीपत के जस्ट नीचे पी है, सोनीपत के जस्ट नीचे पी, एक ही जगह दिख रही। यहाँ सोनीपत रख नहीं, यहाँ सोनीपत रखेंगे तो पी यहाँ आएगा नहीं, तो सोनीपत कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। सोनीपत के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सोनीपत के जस्ट नीचे पी हो जाएगा, और सोनीपत पुणे के बीच एक है, तो ये पुणे हो जाएगा। ठीक है, एक क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू, तो पी क्यू आर यस बचा, यस वडोदरा हो जाएगा। और पी क्या हो जाएगा, एक सिटी कौन सी बची, पुणे गया, गया सिटी बची। तो ये हो जाएगा, ये फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सही है, 9 यस, 9 यस बड़ोदरा, 9 यस बड़ोदरा, 26 क्यू मैसूर, 9 टी पुणे, R6 कोटा, 9 नवंबर यू सोनीपत, पी गया। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मैनी पेयर लेटर्स इन द फेबुलेटेड, ये जो वर्ड दिया गया है फेबुलेट, दैट इज अ मेटल लेटर बिटवीन द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द अल्फ़ाबेट। इसमें ये कहा जा रहा है जो फेबुलेटेड ये दिया गया है, जो ये वर्ड दिया गया है फेबुलेटेड, इसमें जो अल्फ़ाबेट में आगे से पीछे से दोनों तरफ से गिनने पे इनका जो सीक्वेंस बनता है, उसमें कौन कौन से उतने ही नंबर पे आते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके बाद आते हैं। तो चलिए देखते हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं आएगा। ए के बाद बी आता है, एक पेयर बन गया। सी डी ई एफ जी एच नहीं आएगा। बी यू के बाद यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ ही देते हैं। यल एम एन ओ पी नहीं आएगा। ए बी सी डी, एक बी सी डी ये एक पेयर बन गया। ई एफ नहीं, डी के बाद ई आएगा, ये एक पेयर बन गया। एफ जी एच आई जे के एल नहीं आएगा। ए के बाद ए बी सी डी ई नहीं आएगा। यल के बाद यू, यल के बाद कोई इसमें वर्ड है ही नहीं, तो अल्फ़ाबेट है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। बी ए नहीं, बी सी डी नहीं आएगा। ए, तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें 3 पेयर बन रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पजल जो आपके बॉक्सेस की है, तो इसके लिए भी आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है। इसको हल करिए और इसका रिजल्ट बनाइए।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा, और जिनसे नहीं बना वो आंसर देते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है 5 boxes कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स आर केप्ट वन अनदर सच एज द लोएस्ट। जो सबसे निचला बॉक्स है उसको 1 नंबर दिया गया है, जो उसके ऊपर दो सबसे टॉप मोस्ट बॉक्स कौन सा होगा, वो 5 नंबर का होगा। इसमें कंडीशन सबसे पहले लिख लेते हैं। द बॉक्स हैविंग बनाना इज केप्ट इवन नंबर पोजिशन बट बॉक्स इज नॉट पी। जो बनाना वाला बॉक्स है वो इवन पे है। किस पे है, इवन पे है, लेकिन वो पी नहीं है। इवन पे है लेकिन पी नहीं है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, 2 boxes आर केप्ट बिटवीन द वन हु बनाना एंड बॉक्स जी। जो बनाना का बॉक्स है और जो जी का बॉक्स, उसके बीच कितने बॉक्स रखे गए, 2 बॉक्स रखे गए। बॉक्स जेड इज केप्ट जस्ट बिलो द मैंगोज। और एक बॉक्स जो मैंगोज है, मैंगोज का बॉक्स है, उसके जस्ट नीचे किसको रखा गया, जी को रखा गया, ठीक है। जेड को रखा गया। उसके नीचे किसको रखा, जेड को रखा गया। अगली कंडीशन देखते हैं। टी इज केप्ट 3 boxes एबव वन हु हैज ऑरेंज बॉक्स। जब ये कहा जाता है कि किसी बॉक्स के ऊपर 3 बॉक्स रखा गया, तो ऑरेंज बॉक्स के 3 ऊपर, 1 2 3, उसके ऊपर किसको रखा गया, टी को रखा गया। 3 बॉक्स ऊपर जो ऑरेंज के किसको रखा गया, टी को रखा गया, इसको रखा गया। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। बॉक्स के इज केप्ट एन ऑड नंबर पोजीशन बट डजंट हैव मैंगोज। बॉक्स के जो है ऑड पे पोजीशन पे है, लेकिन ये मैंगोज नहीं है, इसके पास जो है मैंगोज नहीं है। द बॉक्स विच हैज़ एप्पल इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ ग्रेप। जो एप्पल का बॉक्स है, ग्रेप के नीचे एप्पल का बॉक्स है, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या है, विच हैज़ ग्रेप बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स जेड। और जो जी है वो जेड के ऊपर रखा गया है। जो जी को जो है जेड के ऊपर रखा है, बट नॉट जस्ट अबव, लेकिन तुरंत ऊपर नहीं रखा गया, तो इसमें पहले बॉक्स बना लेते हैं। सबसे ऊपर कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर का होगा। 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बॉक्स हैविंग बनाना इज केप्ट इवन नंबर पोजीशन बट द बॉक्स इज नॉट पी। तो हम सबसे पहले 2 इवन हमें दिख रहे हैं, या तो बनाना इसमें होगा या तो बनाना इसमें होगा। तो सबसे पहले बनाना हम इसमें रख के देख लेते हैं। नीचे से हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। बनाना रख दिया, ठीक है। बनाना और जी के बीच 2 बॉक्स हैं, 1 2, जी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जेड के ऊपर जी है, यानी जेड तो इसके नीचे ही आएगा। अगला क्या कह रहा है, अगली कंडीशन कौन सी रख सकते हैं, मैंगोज तो यहाँ रखनी, मैंगोज के जस्ट नीचे जेड है, जेड के ऊपर जी हो सकता है। यहाँ मैंगोज के नीचे जेड है, जेड के ऊपर जी हो सकता है। ऑरेंज के 3 ऊपर टी है। अगर ऑरेंज को यहाँ रखेंगे नहीं हो पाएगा, ऑरेंज को यहाँ रखेंगे नहीं हो पाएगा, ऑरेंज को यहाँ रखें नहीं हो पाएगा। तो ऑरेंज के लिए कौन सी जगह बचती है, केवल ये जगह बचती है ऑरेंज के लिए। ऑरेंज के 3 ऊपर टी है, 1 2 3, ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगली कंडीशन कौन सी रख सकते हैं, के ऑड पे है, के या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ के मैंगोज नहीं। तो अगली कंडीशन कौन सी रख सकते हैं, हाँ, मैंगोज के जस्ट नीचे जेड आएगा। मैंगोज यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इसके नीचे जेड नहीं आएगा। मैंगोज यहाँ रख सकते हैं, इसके नीचे जेड आ सकता है। मैंगोज यहाँ रख सकते हैं, इसके नीचे जेड आ सकता है। ग्रेप के नीचे एप्पल आएगा, के ऑड पे है। मान लो के को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंगो आ नहीं सकता। तो मैंगो फिर यहाँ भी रखेंगे तो फिर जेड नहीं आ पाएगा। तो ये कंडीशन गलत हो गई। ऐसे ही हम देख के इसको गलत कर सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन हमारी जो है के रखने की, ये गलत हो गई। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, के, तो के हमको यहीं पे रखना पड़ेगा,
ठीक है, के ऑड पे है और मैंगोज़ नहीं, के हमको यहीं पे रखना पड़ेगा। जेड के लिए ये 2 जगह बचती हैं। तो मैंगोज़ के जस्ट नीचे जेड है। जेड के लिए यही 2 चीज़ें बचती। अगर जो मैंगोज़ को यहाँ रखते हैं, एक कंडीशन मैंगोज़ को यहाँ रखना है, इसके नीचे ये जेड हो जाएगा। मैंगोज़ को यहाँ रखने के बाद ये जेड हो जाएगा। और ये जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स ग्रेप्स के नीचे एप्पल हो जाएंगे। ग्रेप्स के नीचे एप्पल हो जाएंगे। ग्रेप्स के नीचे एप्पल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर एक क्या बचा, ये पी हो जाएगा। एक हमारा क्या बचा था, पी बचा था, ये पी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट रहा आपका। तो ऐसे ही अगली मतलब बनाते रहते हैं। इसका आंसर देख लेते पहले। हाँ, इसका आंसर देखिए। 5 पे जी ग्रेप्स सही है, 4 पे टी एप्पल सही है, 3 पे 5 पी मैंगोज सही है, और 2 पे जेड बनाना सही है, और 1 के ऑरेंजेस ये भी सही है। यानी कि हमारी जो बनाई गई पजल है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छी पजल है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। आपके जो पजल्स होती हैं IBPS SO प्री रीजनिंग में, इसमें पिछली बार तो 4 से 5 पजल्स आई थी, लेकिन हर बार कम से कम 3 से कम पजल तो आती ही नहीं है। तो इस पे ध्यान देते रहिए और मॉक अटेंड करते रहिए। चलिए, इसके लिए आपके पास 3 से 4 मिनट का समय है। चलिए देखते हैं। उम्मीद है आपसे बन गई होगी। जिनसे नहीं बन पाई वो देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये बना के देखते हैं। तो इसमें भी कंडीशंस पहले पढ़नी है। 8 पीपल, इससे पढ़ने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है स्क्वायर, जिसे वर्ग बोलते हैं, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें जैसे आपसे कहा जाए कि एक मिडिल में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। तो इसमें एक चीज़ हम जानते हैं, जब ये बना है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये, जब हम इसको खोलेंगे तो एक ये लाइन सा बन जाता है। एक एक जिसको बोलते हैं ना कि इसको जब खोलेंगे तो एक
स्ट्रेट लाइन में बन जाता है। तो इसमें भी हम नॉर्मल तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता बनाने के लिए, इसको जब खोल के ऐसे बनाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो हम लोग इसी तरीके से बना के देखते हैं। और एक चीज़ और, जब इसमें बोला जाता है, जब आठ आठ लोग होते हैं, जब 8 लोग होते हैं तो उसमें जब अपोजिट बोला जाता है तो बीच में 3 लोग बैठे होते हैं। और जब 10 लोग होते हैं उसमें अपोजिट बोला जाता है तो उसमें 4 लोग बीच में बैठे होते हैं। और जब 6 लोग होते हैं उसमें अपोजिट बोला जाता है कि इसके अपोजिट ये बैठा है, ए के अपोजिट बी बैठा है, तो ए के बीच में 2 लोग होते हैं। और जब 12 लोग होते हैं एक किसी लाइन में या किसी पर्टिकुलर शेप में, तो उसमें जो बीच में बैठे होते हैं 5 लोग होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है इसको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसके कंडीशन लिखते हैं और इसको बना के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए इसकी कंडीशन लिखते हैं। इसमें क्या कहा जाए, 8 पीपल सिटिंग एस क्यू ए पी जी ओ एक्स एंड टी आर अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच द वे ऑफ 4 ऑफ देम सिट एट द 4 ऑफ कॉर्नर स्क्वायर ऑफ द। और 4 जो कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं। हु आर द सिटिंग कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। और जो सिटिंग इन द, जो बीच में बैठे हैं वो सेंटर के अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो, सॉरी, हाँ, तो हम लोग जानते हैं जब कोई स्क्वायर या कोई शेप होता तो उसका सेंटर बीच में होता। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग सिटिंग इन द मिडिल फेसिंग, जो लोग मिडिल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। और जो ये हो गया कॉर्नर, और ये जो कॉर्नर पे लोग बैठे हैं ये कहाँ देखेंगे, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। जो कॉर्नर पे लोग बैठे हैं ये कहाँ देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसकी हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं। लिखा है जी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में जी बैठा है। ठीक है। ओ सिटिंग अपोजिट टू जी, ओ जो है जी के अपोजिट बैठा है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे सिंबल बना, जिससे हमको पता चलता रहे कि कंडीशन हमने क्या लिखी है। जी इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ जी, सॉरी, यस इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में यस बैठा हुआ है। 3 पीपल सिटिंग बिटवीन टी एंड यक्स, जो टी और यक्स के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। और क्या कह रहा, ए सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। हु इज़ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो क्यू जो है जी का एक इमीडिएट नेबर है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज फेसिंग आउटसाइड। और इसमें क्या कहा जा रहा है, पी जो है कॉर्नर पे बैठा है और आउटसाइड देख रहा है। पी जो है कॉर्नर पे बैठा है और आउटसाइड देख रहा है। तो हम पहले ओपन करके बनाते हैं, थ्रेड मेथड से बनाते हैं ओपन करके। ठीक है। तो कितने लोग हैं, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, जी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ टी। जी हमें तो पता नहीं है कौन कहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं टी के सेकेंड। अब एक, जैसे ये मिडिल पे बैठा है, ये कॉर्नर पे बैठा है, ये मिडिल पे बैठा है, ये कॉर्नर पे बैठा है, ये मिडिल पे बैठा है, ये कॉर्नर पे बैठा है, ये मिडिल पे बैठा है, ये कॉर्नर, क्योंकि अल्टरनेट वाले जो हैं सेम देख रहे हैं, जो बिल्कुल पास में वो अपोजिट देख रहे हैं एक दूसरे की, क्योंकि एक मिडिल में बैठा है, एक कॉर्नर पे बैठा है। तो मिडिल वाला जब इनसाइड देखेगा, कॉर्नर वाला आउटसाइड देखेगा, तो अपोजिट होंगे इनकी डायरेक्शन। तो अगली कंडीशन क्या क्या दे रहा है, टी के सेकेंड राइट में जी है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। जी के सेकेंड राइट में यस है, इसके सेकेंड राइट में 1 2 3, जी के थर्ड राइट में, सॉरी, जी के थर्ड राइट में यस है, जी के थर्ड राइट में ये यस हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, टी और यक्स के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ये यक्स हो जाए, चाहे इधर से गिनो 1 2 3, चाहे ये हो जाएगा, इधर से गिनो चाहे उधर से, सेम होंगे। ओ और जी अपोजिट है, तो हमने क्या बताया था, 8 लोगों में अपोजिट मतलब 3 लोग बीच में होते हैं, 1 2 3,
ये ओ हो जाएगा। चाहे इधर से गिन लो, 1 2 3 सेम ही रहते हैं अपोजिट में, चाहे इधर एक तरफ से गिन लो चाहे दूसरी तरफ से, दोनों अपोजिट रहते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्यू के सेकंड लेफ्ट में ए है। अगर जो हमने क्यू लिखा और जी का पड़ोसी है, अगर जो हमने जी के पास क्यू लिखा, तो अगर जो हमने हमने क्यू अगर जो यहाँ पे लिख दिया, तो इसके सेकंड लेफ्ट यानी कि ये आउटसाइड, ये इधर देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये जब नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका राइट साइड किधर होगा? राइट साइड होगा इसका इस तरफ। जब इस तरफ होगा तो इसमें कहा क्या जा रहा है? क्यू के सेकंड लेफ्ट में ए है, तो लेफ्ट इधर होगा। क्यू के सेकंड लेफ्ट में ए इधर रख नहीं सकते, ठीक है। तो इसको ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे, क्यू को रखने की कंडीशन हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो अगली बार अगले में क्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं। क्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, क्यू के सेकंड लेफ्ट में ए हो जाएगा, क्यू का सेकंड लेफ्ट ए होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ये भी कंडीशन हमारी हो गई, और ये भी कंडीशन हमारी हो गई, और ये ओ जी वाली जो अपोजिट बैठे थे वो भी कंडीशन हो गई, टी और एक्स वाली ये भी एक कंडीशन हो गई। अब इसमें एक कंडीशन ये बची, पी कॉर्नर पे बैठा है। इसमें एक बचा क्या था? पी बचा था। ये कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, तो ये आउटसाइड है, यानी जो नीचे की तरफ सभी बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, क्योंकि पी का डायरेक्शन उधर है। ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड देख रहा है, और ये भी आउटसाइड देख रहा है। और इनसाइड कौन सा देख रहा है? इनसाइड। और ऊपर की तरफ जो लोग बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। इनसाइड कौन देख रहा है? टी देख रहे हैं, जी, एक्स और ओ, इन लोगों का डायरेक्शन जो है इनसाइड की तरफ है। और अगर जो यही चीज़ हम ऐसे बॉक्स बना के करते, स्क्वायर में ये बॉक्स बना के करते, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती। सॉल्यूशन तब भी आ जाता, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाती। ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर जो यही चीज़ हम ऐसे बनाए, तो इसमें हमें डायरेक्शन भी नहीं पता कि कहाँ पे क्या रखना है, तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है बाद में। ये चीज़ सबसे आसान है और इसमें टाइम भी कम लगता है। तो इसका आंसर देख लेते क्या है। सही है, यस, क्यू ए जी क्यू टी पी ओ, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलॉक्स, सिलॉक्स को आपको पता होगा। सिलॉक्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कहा जाता है, कभी सिलॉक्स को क्वेश्चन आते हैं सम, जैसे कहा जाता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसको ऐसे लिखा जाता है सम ए आर बी। और कभी कभी कहा जाता है ओनली ए आर बी, तो यहाँ पे ओनली हटा के इसको यहाँ पे आर लिख दिया जाता है, क्योंकि जो सब केवल बी है वो ए के पास, जो बी है वही ए होगा, ठीक है। अगर जो यहाँ लिख जाता, इसके कंक्लूजन में लिख दिया था फ्यू एफ आर बी, क्या सही हो सकता? बिल्कुल गलत हो सकता, क्योंकि ये जो बी है फिर कहीं नहीं जा सकता। अगर ओनली क्वेश्चन में दिया है तो ये बी कहीं जा ही नहीं सकता। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, क्वेश्चन आता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि इसका मतलब है ओनली केवल इतने से जो ए हैं वो बी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। ए हो गया, इतने जो ए हैं वो बी नहीं है, इतने इतने जो केवल इतने ए जो हैं वो बी नहीं है। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करते रहेंगे और इनके रूल्स और चीज़ें सभी को सीखते रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते अब जो पिछले क्वेश्चन जो आए हैं उनको करते रहेंगे, उसी के पैटर्न के ऊपर हम चीज़ें सीखते रहेंगे कि इस साल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसे उन्हें करना है, और टाइम के अंदर करना है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल बुक्स आर पेजेस, ऑल बुक आर पेजेस। तो इसमें ये जो बुक है
इतने जो बुक हैं वो सभी बुक जो है पेजेस हैं। सम पेजेस आर पेन, और जो इतने से पेज हैं वो पेन है। जो सेम जिनका जो पहला जो अल्फ़ाबेट सेम होता है उनको जो छोटा वर्ड होता है उसको लिख लेते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होता कि पेज कौन सा था, पेन कौन सा था, पेंसिल कौन सा था। अगला अगला क्या है, नो पेन इज पेंसिल। जो ये पेन है ये पेंसिल नहीं है, ठीक है। ये जो पेन है ये पेंसिल नहीं है। इसके कंक्लूजन देखते हैं। सम बुक आर पेन, इतने कुछ बुक जो है पेन है। गलत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि इसमें अगर जो ये लिखा होता सम बुक कैन बी पेन तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि ये जो पेन है यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अब इसमें कैन वगैरह नहीं लगा है तो इसको हम सही नहीं, जो ये सिंपल कंक्लूजन लिखे होते हैं इनको जो दिखता है वही हम उसे मानते हैं, ठीक है। तो सम बुक आर पेन ये बिल्कुल गलत हो गया। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन ये भी गलत है। और जब दोनों एक एक इसमें रूल होता है, जब सम ए आर बी, नो ए आर बी, जब ये कंक्लूजन दिया होता है तो उसमें ईदर ए आर बी लगाते हैं। इसमें ईदर फर्स्ट एंड सेकंड को सही किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी ये हो नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक पेन ना हो, ये भी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेन बुक हो नहीं सकती। और ऐसा कोई दिया जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये भी नहीं बताया कि जो बुक है वो पेन भी है। तो इसी वजह से इसमें ईदर और लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईदर कंक्लूजन ए फॉलोज बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ईदर कंक्लूजन ए फॉलोज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है ओनली अ फ्यू एरोप्लेन्स आर शिप्स। तो इसको देखते हैं। ओनली अ फ्यू, इतने जो एरोप्लेन्स हैं, केवल इतने एरोप्लेन्स हैं वो शिप्स हैं, ठीक है। ओनली फ्यू शिप्स आर कार्गोज, इतने जो शिप्स हैं, केवल इतने जो शिप्स हैं वो कार्गोज हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू कार्गोज आर जेट, और जो इतने से कार्गोज हैं वो केवल जेट हैं। इसका कंक्लूजन देख लें। सम कार्गोज कैन बी एयरप्लेन, सम कार्गोज कैन बी एयरप्लेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन दिया गया नहीं है। ऑल जस्ट कैन बी शिप्स, जो ये जेट है, ऑल जस्ट कैन बी शिप्स बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जो हम यहाँ पे इसको रख दें, जेट को यहाँ पे रख दें, तो सम ओनली अ फ्यू जो कार्गोज हैं वो जेट्स हो सकते हैं, और सब ये भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें जो इसका सही आंसर है बहुत, कंक्लूजन ए एंड टू आर फॉलोज, ये इसका सही आंसर। अगला देखते हैं। ओनली मग इज नाइफ, अब ओनली आ गया तो यहाँ पे ओनली हटा के यहाँ पे आर लिख देते हैं। आल नाइफ आर मग, आल नाइफ आर मग, ओनली फ्यू मग्स आर बाउल, इतने जो मग हैं, केवल इतने जो मग हैं वो बाउल है, केवल इतने जो मग हैं वो बाउल है। सम बाउल्स आर स्पून, और जो इतने जो बाउल हैं वो स्पून है। इसका कंक्लूजन देखो। नो नाइफ इज स्पून, नो नाइफ इज स्पून बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब ये आल की बात आ जाती, ओनली की बात आ जाती, कोई केवल केवल यम के अंदर रह सकता, ना ये किसी से शेयर अपना बॉर्डर करेगा, ना कोई इसके अंदर आ सकता, ना कोई किसी के पास जा सकता। तो ये बिल्कुल नो नाइफ इज स्पून बिल्कुल सही है। सम स्पून आर नाइफ बिल्कुल गलत है, सम स्पून आर नाइफ बिल्कुल। तो इसलिए इसका आंसर जो है वन फॉलो होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है वन फॉलो होगा। तो चलिए, आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आपसे डिस्कस कर लिए हम। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अटेंड करते रहिए, और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम लोग अच्छे से प्रिपेयर होते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।